नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सैनी फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज मैं आपको प्लान नंबर 860 जो कि LIC ने अभी लॉन्च किया है, बीमा ज्योति, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंस से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहते हैं, आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही एक से एक अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में इस प्लान के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, ये बीमा ज्योति प्लान, इसके बारे में मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा कि आपको प्लान की बिल्कुल ही कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। दोबारा आपको इसमें कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे से जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके टेबल नंबर की बात कर लेते हैं, जिसका प्लान नंबर है 860। और दोस्तों, ये शेयर मार्केट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं उससे इस प्लान का कोई भी मतलब नहीं। मतलब ये रिस्क से दूर है शेयर मार्केट के। यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, जिसकी LIC इस प्लान में गारंटेड रिटर्न की गारंटी देती है। उसी के साथ ही LIC ने प्लान लॉन्च किया है कि ये प्लान आपको गारंटेड रिटर्न देगा। यही कहकर उन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया है और ये जीवन लाभ की तरह ही गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज इसमें दी है हमारी 0 ईयर्स। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत छोटे बच्चे के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम एज दी है यहाँ पर 55 ईयर्स। अब इस प्लान में जो टर्म दी हैं वो बहुत ही अलग अलग दी हैं, तो आप देखते रहिए। सबसे पहली टर्म दी है इन्होंने 15 साल की, दूसरी 16 साल की, यहाँ पर 17 साल, 18 साल, 19 और ये इधर वाला मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा 20 साल की। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं टर्म और PPT यहाँ पर अलग अलग दिए हैं। तो आप देख लीजिए 15 साल की जो PPT, मतलब आपको जो प्रीमियम पे करना है 15 साल वाली टर्म में आपको 10 साल ही प्रीमियम पे करना है। 5 साल की यहाँ पर आपको छूट है। वैसे ही 16 साल वाले में आपको 11 साल प्रीमियम के पे करना है, 17 साल वाले में आपको 12 साल, 18 वाले में आपको 13, 19 वाले में आपको 14 और 20 वाले में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 5 साल कम प्रीमियम आपको पे करना है, जबकि जीवन लाभ में ये बहुत ही कम था। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं सब के हिसाब से अब हम देख लेते हैं कि इस प्लान में जो सम एश्योर्ड है वो कितना LIC ने दिया है। तो यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो जीवन लाभ में तो 2 लाख रुपए, पर यहाँ पर LIC ने काफ़ी छूट दी है और 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड इस प्लान में दिया है मिनिमम। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो जैसे कि ज़्यादातर LIC किसी प्लान में कोई भी लिमिट नहीं होती, वैसे ही इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने जो है उसके लिए जो टर्म आप ले सकते हैं 18 साल की, 19 साल की और 20 साल वाली टर्म ले सकते हैं, क्योंकि जो इसकी मैच्योरिटी एज है वो कम से कम 18 साल की इसकी मैच्योरिटी एज। देखिए, इसमें 75 ईयर्स है, मैंने ऊपर भी बताया। अब इसमें रिटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपका प्लान आपने जैसे भी लिया तो रिटर्न में इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, जो सम एश्योर्ड आप लेते हैं और उस पर जो भी बोनस लगता है, ये फाइनल एडिशन बोनस होता है और वेस्टेड बोनस होता है आपका। ये टोटल मिलाकर जितना भी आपका रिटर्न बनता है वो सब है डेथ केस की, क्योंकि रिटर्न तक तो नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि ये इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें डेथ की बात तो होगी ही। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमें पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या मिलता है। तो इस केस में आपको सम एश्योर्ड प्लस उसमें जो बोनस ऐड होता है वो मिलता है। अब इस केस में थोड़ा सा अलग है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि 0 साल का बच्चा भी इसे ले सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में छोटे बच्चे का जो रिस्क कवर शुरू नहीं होता है। अब उसमें एक कंडीशन है, या तो आप वो प्लान जो लिया है बच्चे के लिए वो या तो 2 साल पूरे चल जाए या फिर बच्चे की उम्र 8 साल हो। तो इस केस में जो है रिस्क कवर प्लान में शुरू हो जाता है। अब रिस्क कवर शुरू होने के बाद तो आपको ये सम एश्योर्ड और बोनस मिलता है डेथ के केस में। और अगर रिस्क कवर शुरू नहीं होता है तो जो प्रीमियम आपने पेड किया होता है, जो प्रीमियम पेड होता है वो ही आपको वापस मिलता है। उसमें से जो उनका खर्च होता है वो कट जाता है, बाकी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है तो आपको ये मिलेगा, और अगर रिस्क कवर शुरू हो गया है तो आपको ये रिटर्न मिलेगा। रिस्क कवर मैंने आपको बता दिया है कि या तो 2 साल पॉलिसी चल चुकी हो या बच्चे की उम्र 8 साल हो गई हो। तो इस केस में जो रिस्क कवर होता है वो बच्चे का शुरू हो जाता है। बाकी बड़े के केस में, बड़ों का तो रिस्क कवर पॉलिसी लेते टाइम ही शुरू हो जाता है। और फिर भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू की, तो दोस्तों सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स
इस प्लान में अवेलेबल है। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो प्लान लेने के बाद उसे बंद करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यार जो मैंने पैसा उसमें भरा है प्रीमियम अपना, तो वो मुझे वापस लेना है, प्लान में बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा। तो वो अपनी पॉलिसी, अगर उनकी 2 साल पॉलिसी कंप्लीट चल गई है, उन्होंने अपना प्रीमियम पे कर दिया है, तो वो इसे अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि सरेंडर करने के बाद आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है। कितना मिलता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोन की। तो दोस्तों लोन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है, वो भी आपकी आफ्टर 2 ईयर्स। अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात कि अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपनी ही पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपकी पॉलिसी 2 साल चल चुकी हो। तो वहाँ LIC से आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, और लोन का हिसाब आपको पता ही है कि विद इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, और टाइम की भी इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आपको टाइम में नहीं बांधा जाता है कि आपको 1 मंथ में ही करना है। जब आपको जमा करना हो आप जमा कर सकते हैं, इसमें टाइम की ज़्यादा वो नहीं होती है। तो अब बात करते हैं सर सबसे लास्ट की कि दोस्तों इसमें राइडर कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो इसमें 3 राइडर LIC ने दिए हैं। एक तो न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर, और नंबर 3 है आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों ये जो प्रीमियम वेवर राइडर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एजेंट हैं तो अपने कस्टमर को ये राइडर ज़रूर दें, और अगर आप कस्टमर हैं तो भी इस राइडर को ज़रूर लें। दोस्तों थोड़ा सा प्रीमियम इसका एक्स्ट्रा उसमें ऐड होता है, बहुत ही ना के बराबर। तो इस राइडर को आप ज़रूर लें। इस राइडर का फ़ायदा क्या है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर किसी वजह से आपने ये बच्चे के लिए पॉलिसी ली है और बच्चे के पापा की डेथ हो जाती है, तो इस केस में बच्चा तो प्रीमियम भर नहीं पाएगा, तो वो पॉलिसी बंद हो जाएगी। आपने क्या पता किस हिसाब से पॉलिसी अपने बच्चों के लिए पॉलिसी कराई, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के हिसाब से, जैसे भी आपने जो भी आपका पर्पस हो, आपने ये पॉलिसी कराई और किसी वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में बच्चे की पॉलिसी बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर वो प्रीमियम ही जमा नहीं कर पाएगा तो पॉलिसी चलेगी कैसे। अब इस केस में क्या होता है, अगर आपने ये राइडर लिया है, प्रीमियम वेवर राइडर लिया है आपने, तो इस केस में क्या होता है, अगर बच्चे के पापा की डेथ हो जाती है तो उसका मतलब ही यही है कि प्रीमियम वेव मतलब प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं सारे के सारे। और उसके बाद क्या होता है, पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है। और उसके बाद जो आपको लास्ट में जो मैंने बताया था रिटर्न, आपका जो रिटर्न बताया था मैंने, ये आपका सम एश्योर्ड जो भी रिटर्न आपका बनेगा उस टाइम पर उस पॉलिसी में, आपने जिसने सम एश्योर्ड की वो पॉलिसी ली, तो जितना भी रिटर्न आपका बनेगा वो टोटल आपको मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपका प्रीमियम वेवर राइडर लेने का। तो बहुत ही अच्छा राइडर है ये, इसे लेना ना भूलें। अब इससे सबसे लास्ट में इसके मोड की बात कर लेते हैं, मतलब किस किस मोड में आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं LIC को। तो सबसे पहला है आपका मंथली आपका जो बैंक अकाउंट से कटता है, बैंक अकाउंट से आपका लिंक हो जाता है डायरेक्ट, आपकी पॉलिसी जो लिंक हो जाती है आपके बैंक अकाउंट से, वहाँ से हर मंथली आपका कटता रहता है। उसके बाद आता है आपका क्वार्टरली, ये आपको जमा करना पड़ता है, हाफ ईयरली ये भी, और ईयरली या तो आप 6 महीने करा सकते हैं, साल की, या 3 महीने की। मंथली आपका अकाउंट से कटेगा। यहाँ पर आपको ईयरली में 2% की छूट मिलती है, हाफ ईयरली में 1% प्रीमियम की छूट मिलती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप